नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज का पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उसके संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है, इसका सुमेलन कीजिए। सबसे पहले देखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। देखिएगा, प्रथम वाच्य प्रवचन यानी वाचन या प्रवचन कहते हैं। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? ये हुआ था सारनाथ में। प्रथम उपदेश जो दिए थे बौद्ध धर्म में, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। निधन देखिए हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर पड़ता है यूपी के देवरिया में। निधन जो हुआ था चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म ये हुआ था 563 BC यानी ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुआ था 483 BC यानी 80 वर्ष के अवस्था में मृत्यु हो गया था। पुत्र का नाम था राहुल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अब देखिएगा, श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के बारे में कुछ और जानते हैं, जिसे बुद्ध 16 वर्ष की आयु में विवाह किए थे। पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये जो श्रावस्ती पड़ता है, ये कौशल की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम माया देवी। और जब माया देवी के गौतम बुद्ध के जन्म से 7वें दिन ही उनका माता का मृत्यु हो गया, तो उनका लालन पालन जो हुआ सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किए थे। और एक और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में बताएं। तो सबसे पहले देखिएगा, 483 BC में कहाँ हुआ था? राजगीर में। सेकेंड देखिएगा सर, हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व 383 BC, और राजगीर में हुआ था 483 BC में। अब देखिएगा सर, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्रा में यानी 250 BC में हुआ था। और सर चौथा हुआ था कुंडलवाल यानी 98 ईस्वी में हुआ था। 98 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 20। और देखिए, उसमें अगर जो पूछेगा तो बौद्ध संगतिया जो 483 में हुआ था राजगिरी में, उसका अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासन था अजात शत्रु का। और दूसरा 383 ईस्वी में जो हुआ था वैशाली में, उनका अध्यक्ष थे साब कमीर, और शासन था काला शोक का। तीसरा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रम जो हुआ था, उसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीर्थ, और शासन काल अशोक का था। और चतुर्थ 98 ईस्वी में जो हुआ था कुंडल वन, वो कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। उसका अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासन काल था कनिष्क का। इसका ट्रिक क्या होता है? अका अक के मतलब हुआ अ से अजात शत्रु, का से काला शोक, अ से अशोक, और उसके बाद क से कनिष्क होता है। और चौथे बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन में देखिएगा सर 20। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है?
तो ये हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में देखिएगा सर, जैन धर्म में त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और देखिएगा जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था साढ़। और देखिएगा अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 20 में एक और पूछता है कि जैन धर्म जो है इसका 2 संगतियां हुआ था। प्रथम संगति सर पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, जिसका अध्यक्ष असूल भद्र थे। और द्वितीय संगति हुआ था वल्लभी गुजरात में, जिसका अध्यक्ष देवार्दी क्षमा श्रवण थे। जो पहला हुआ था 300 से 298 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था, और द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा सर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो इसका हो जाएगा कुषाण काल में। गुप्त वंश का संस्थापक पूछता है सर, श्रीगुप्त होगा, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य के सहयोग से हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सर, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा बौद्ध धर्म के बारे में, गृह त्याग के 29वें वर्ष अवस्था में बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग किए वो कहलाए महाविनिश कर्मन कहा गया। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तब प्रथम गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में सूत पिटक को माना जाता है। बौद्ध धर्म के विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तीनों पिटक का भाषा क्या है सर? पाली। तीनों पिटक जो लिखा गया है पाली भाषा में लिखा गया है। और देखिएगा विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिए थे। किसे? उपनिषद से लिए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, तीर्थंकर शब्द का संबंधित तीर्थंकर शब्द का संबंधित किससे है? तो तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, अभी जस्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा सर, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किए थे? तो ये हो जाएगा चामुंड राय ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पे आधारित है? तो ये हो जाएगा ललित विस्तार पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, आचार्य और सिद्धांत। पहला आपका है सर लकुलिस। लकुलिस किससे संबंधित है? पशुपत से संबंधित है। दूसरा है सर नागा अर्जुन, ये शून्यवाद सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा है भद्रबाहु, ये जैन धर्म सिद्धांत से संबंधित है। और देखिए लास्ट में बच गया गोसाल, ये हो जाएगा आजीविक संप्रदाय से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय। अब देखिएगा सर यहाँ से आपका आ जाता है भागवत, वैष्णव एवं शैव धर्म। इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका पहला क्वेश्चन है वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? तो ये हो जाएगा सर सबसे प्राचीन पाशुपत। देखिए सर वामन पुराण में शैव समुदाय की संख्या कितना बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन कौन सी है? एक हो गया पशुपत, एक हो गया कपालिक, तीसरा हो गया कालामुख एवं चौथा हो गया लिंगायत। सर इसका संस्थापक के बाद पूछेगा
पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। अर्थवेद में सर शिव को भव, श्रव, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। और देखिएगा ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। सबसे प्राचीन संप्रदाय अभी जस्ट हो गया पशुपत संप्रदाय हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा इसका दो सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं आंगी रस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। और देखिएगा एक है तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें सर रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम भी मिलता है तैत्तिरीय अभयारण्य में। क्वेश्चन में देखिएगा 3 लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है सर मत्स्य पुराण से। एक और देखिएगा महाभारत में अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सर अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है? तो अवतारवाद का कहाँ मिलता है? भागवत गीता में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो ये हो जाएगा पाणिनि काल में। क्वेश्चन में देखिएगा 6 वैष्णव धर्म प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा वृष्णिवंशी। क्वेश्चन नंबर 7 किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? भागवत घोषित किसने किया था? हेलियोडोरस ने किया था। हेलियोडोरस ने। मेगाश्रीच एक बहुत बढ़िया पुस्तक है सर इंडिका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो कौन सा था सर? ये हो जाएगा मत मयूर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? तो देखिएगा पोई गई ये थे, पूडम भी थे, और देखिएगा तिरुमंगई ये भी थे। कौन नहीं थे? तिरुज्ञान नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक क्या है? तो इसमें हो जाएगा सर देव और उसकी शक्ति का योग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 नैनार कौन थे? ये शैव धर्मानुयायी थे। और देखिएगा वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी सर उपनिषद से मिलता है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में पूछता है कितना तिलियाँ था? तो कितना हो जाएगा सर? 6 तिलियाँ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 यह कहता है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किस में किया गया है सर? तो सूरदास का एक सुरसागर है, एक सुरसागर पुस्तक है। इसमें सर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 योगों के चक्र का कर्म किस प्रकार है? तो इसका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी कृत, त्रेता, द्वापर, उसके बाद हो जाएगा कली। क्वेश्चन में देखिएगा सर 14 बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये होता है तक्षशिला का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर तक्षशिला विश्व के सबसे पुराना विश्वविद्यालय आ जाएगा या पहला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। और एक ऐड कीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय में प्रथम किस चीज़ में है?
तो नालंदा विश्वविद्यालय भी प्रथम है, लेकिन लिखित परीक्षा लेकर के प्रवेश दिलाने में विश्व का प्रथम महाविश्वविद्यालय था। और देखिएगा यमुना नदी के बारे में पूछेगा कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जैसे दिल्ली, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, ये सब जो हो जाएगा, मथुरा, ये सभी हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है सर? तो पाणिनि किसके द्वारा? अष्टाध्यायी में, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से मिलता है सर। ये व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से संबंधित है। और देखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर, ये अर्थशास्त्र है लेकिन संबंधित है राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक या राजनीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सर, यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया गया है या किया जाता है? किस में किया जाता है सर? तो वासुदेव कृष्ण से किया जाता है। आगे देखिएगा, अब आ गया महाजनपद काल। यहाँ का देखिएगा सर, महाजनपद काल का पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है या मिलता है? तो ये हो जाएगा सर अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी में देखिएगा, 6ठी शताब्दी BC यानी ईसा पूर्व में बटा हुआ था 16 महाजनपदों में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? जस्ट अभी बताए हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो हो जाएगा अहिज छत्र में। और देखिएगा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, और मथुरा सर सूरसेन की राजधानी थी। क्वेश्चन में देखिएगा 4, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। और देखिएगा वैशाली हो गया, विदेह हो गया, विदेह, या आप क्या कर सकते हैं मिथिला। ये सर जितना भी था वैशाली, विदेह, मिथिला, ये सब बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन में देखिएगा 5, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो सर मगध की राजधानी ग्रीवर्ज, जिसे राजगृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये हो जाएगा कलिंग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या ही स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका हो जाएगा अजात शत्रु। उदयन सर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना 2 नदियों के संगम पर किए थे। कौन कौन? एक हो जाएगा गंगा और प्लस क्या हो जाएगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा महापद्मनंद। और देखिए सर बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, और ये बिंदुसार अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। काला अशोक सर अभी जस्ट बताए, द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? अभी जस्ट बताए काला शोक के द्वारा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी के तट पर
स्थित महाजन पद कौन था? तो इसका हो जाएगा असमक। असमक की राजधानी कहाँ थी सर? पोटली। क्या हो जाएगा? पोटली या पोतन भी इसको कहते हैं, पोटली या पोतन। यह सर असमक जो था दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक जस्ट अभी हुआ है, कौन हो जाएगा? उदयन, गंगा और सोन नदी के संगम पे। क्वेश्चन देखिएगा 12, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ निर्याकस तो आया था, और देखिएगा आने सिक्ट्रस ये भी आया था, आरिस्टोबुलस ये भी आया था। कौन नहीं आया था? डायमेकस, इसके साथ भारत नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 13, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अवंती, इसका प्राचीनतम नाम था। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये राजा और राज्य मिलाने के लिए दिया है, पर घोत जो थे सर अवंती के, कहाँ के राजा थे? अवंती के, अवंती राज्य के राजा थे। उदयन सर, उदयन वत्स राज्य के राजा थे। परसेंजित, परसेंजित हो जाएगा कौशल के, और अजातशत्रु मगध के राजा थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का संस्थापक। किनको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व यानी BC में। और कनिष्क के बारे में देखिएगा सर, कनिष्क जस्ट अभी बताए कि चतुर्थ बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान को समकालीन थे? सिकंदर महान के समकालीन थे, तो हो जाएगा घनानंद, नंद वंश के शासक थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो ये हो जाएगा लौ का विशाल भंडार था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत में चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। चिकित्सकीय श्रय की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा सर चरक हो जाएगा, और सुश्रुत हो जाएगा, और बगभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 के देखिएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती किसकी थी? तो चेदी की राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका बिंबिसार सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो ये क्या हो जाएगा सर? गृहवीज तो था, गृहवर्ज या राजगृह था, राजगृह भी था सर, पाटलिपुत्र भी था, कौशाम्बी नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों के काला क्रमानुसार लिखिए। पहला हो जाएगा सर हर्यक वंश, दूसरा हो जाएगा शिशु नाग वंश, तीसरा हो जाएगा नंद वंश, और चौथा हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन में देखिएगा 23, महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। क्वेश्चन में देखिएगा 24, क्वेश्चन 24 है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु का वंश का नाम कौन था? क्या था? हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 25, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो हो जाएगा शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के ने शासन किया? तो ये हो जाएगा
मौर्य वंश ने नंद वंश के घनानंद को हरा करके नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य वंश का स्थापना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? ये हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था, यानी किसके दरबार में रहता था? तो ये हो जाएगा बिंबिसार के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 29, चंपा किस महाजन पद की राजधानी था? तो अंग की राजधानी क्या हो जाएगा? चंपा। क्वेश्चन नंबर 30, महाजन पद और इसका राजधानी मिलान करना है। तो देखिएगा कुरु की राजधानी कहाँ था? अभी जस्ट हुआ है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी कहाँ होगा? तो अहि छत्र। कौशल की राजधानी कहाँ होगा? तो श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी होगा। अब देखिएगा मौर्य काल आ गया। मौर्य काल का पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सैंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? तो ये था बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो ये हो जाएगा अमरावती, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो कौन था? मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक कौन था? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? हुएन सोंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो ये कौन हो जाएंगे? मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो हो जाएगा समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, भाग एवं बलि क्या था? तो ये था राजस्व का स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाएगा दूसरा और 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC ईसा पूर्व में हुआ था। इसी में उल्लेख किया गया है क्या? हृदय परिवर्तन जब हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ था अशोक का हृदय परिवर्तन। देखिएगा एक में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा किया गया अशोक के पहला शिलालेख में। और देखिएगा पहला हो गया, और इसमें बहुत सारा चीज़ पूछता है, जैसे पूछता है कि 10वां शिलालेख में क्या कहा गया है? तो 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि उच्च अधिकारियों हमेशा प्रजा के हित में सोचे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? जस्ट अभी बताए हैं राजनीतिक जीवन से, यानी राजनीति से। क्वेश्चन नंबर 13, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, उनका नाम क्या था? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 मिलाने के लिए दिया हुआ है, शासक और
उपनाम। चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? तो इसे क्या कहा गया? सेंड्रो कोटस कहा गया। बिंदुसार जस्ट अभी बताएं क्या कहा गया? अमित्रघात। अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी कहा गया। और चाणक्य को विष्णु गुप्त उपनाम दिया गया, यानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ होता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा सर मिस्र का शासक था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में था? तो ये हो जाएगा शाहबाज गढ़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देवनापनीय की उपाधि से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ये हो जाएगा अशोक का 12वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन का। क्वेश्चन नंबर 23, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये हो जाएगा सौगौरा ताम्रपत्र में। क्वेश्चन नंबर 25, वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? तो ये हो जाएगा अनुराधापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये हो जाएगा जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य काल न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कूट को माध्यम से सुमिलित कीजिए। देखिएगा, पहला क्या है? धर्म अस्थिय ये हो जाएगा दीवानी न्यायालय था। देखिएगा, कंटक शोधन ये क्या था? ये था फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा क्या था? फौजदारी न्यायाधीश था। ये न्यायालय हो जाएगा और ये न्यायाधीश हो जाएगा। अब देखिएगा, व्यवहारिक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीवानी न्यायाधीश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से
प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। आज का क्वेश्चन यही लास्ट होता है। फिर हम हिस्ट्री का चौथे पार्ट में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि सर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से आपका जहाँ तक क्वेश्चन लगेगा कि इम्पोर्टेंट है बताते चले, वो हम ऐड करते चलेंगे।